स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। चलिए आज आपके लिए जो खुशखबरी लेके आया, आपका जो एग्रीकल्चर जो आपका कृषि विभाग है, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में आपकी वैकेंसी आपके निकले, आपके फॉर्म आपके निकल चुके हैं। तो आप अपने फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो आपका है एग्रीकल्चर में आपका जो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका एनईटी है, सब्जेक्ट एसएमएस आपका जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एसएमएस आपका दिया गया सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसे हम कॉमन भाषा में क्या एसटीओ आप बोल सकते हो। तो इसका जो आपके फॉर्म आपके निकल चुके हैं, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो आपकी ये आप कब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, चलिए डिटेल में हम नीचे जानेंगे। जो आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड है आपका एएसआरबी और एसएमएस और आपका एसटीओ तीनों के आपका अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, जो इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है, जो डेट आपकी स्टार्ट है, वो आपकी 22 मार्च में सुबह के 10 बजे से लेके 10 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। अपना जो फॉर्म है वो आप फिलअप कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम होना है सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका एनईटी एसएमएस और एसटीओ तीनों का जो एग्ज़ाम है वो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होना है कब, 26 से लेकर 30 अप्रैल तक 2023। यानी कि आपके पास मिनिमम कितना टाइम आपके पास बचेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको 16 दिन का टाइम आपको मिलेगा, यानी 26 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि एक सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होना है, जो 26 से लेकर 30 तारीख तक आपका चलने वाला है। तो चलिए आगे अब आपका दिया गया नीचे डिटेल में अब आपका देखते हैं डिटेल में आपको क्या क्या दिया गया। इसमें जो आपके सेंटर है, द सेंटर वेयर द कंबाइंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका जितने भी आपके जो ऑनलाइन कंप्यूटर यानी सीबीटी बेस्ड आपका जो मोड होगा एग्ज़ाम का, वो मोड है आपका सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये आपका डिपेंड करेगा रजिस्टर्ड फॉर द, ये आपका क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम सेंटर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट अब आपका एप्लीकेशन फीस आपकी दी गई है। जो आपकी कैटेगरी है कैंडिडेट की, वो कैसे कैसे कितने रुपए आपको पे करनी है। जो आपका जो आपका कैंडिडेट है कैटेगरी, ये आपको दी गई है। यहाँ पर आपका कैटेगरी है, यहाँ पर आपके एनईटी जो आपका है, इसके बाद आपका एसएमएस और एसटीओ जो आपका है, इनकी सभी की आपकी अलग अलग आपकी फीस कैसे दी गई है। जो आपका अनरिजर्व्ड जो आपके यूआर है, जो आपके अनरिजर्व्ड है, उनके लिए एनईटी के लिए आपको 1000 रुपये पे करनी है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो 1000 रुपये आपको फीस देनी होगी। और जो एसएमएस है, एसएमएस के लिए आपको 500 रुपये पे करनी है। और जो एसटीओ के लिए आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। नेक्स्ट अब आपका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं, और अदर बैकवर्ड क्लास जो आपके ओबीसी होते हैं, उन सभी के लिए आपको तीनों के लिए आपका एनईटी हो, एसएमएस हो, एसटीओ हो, तीनों के लिए क्या आपको तीनों के लिए आपको 500 रुपये पे करनी है। फीस आपकी 500 रुपये है। तीनों ही जो आपके एनईटी हो, एसएमएस हो या फिर एसटीओ, तीनों के लिए आपको 500 रुपये पे करनी होगी। आगे अब आपका जो दिया गया है थर्ड नंबर पर आपका है शेड्यूल्ड कास्ट। जो आपका एससी एसटी आता है, पर्सन विद या आपका पीडब्ल्यूबीडी में जो आते हैं, या फिर जो वुमेन होती है, जो आपकी लेडीज़ है, उनके लिए सभी के लिए आपका जो है, इसमें जो आपका एनईटी के लिए आपका 250 रुपये आपका दिया गया। और एसएमएस और एसटीओ के लिए आपको कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। तो इसमें आपका नील है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। सिर्फ एनईटी के लिए आपका 250 रुपये आपको दिया गया है। तो जो वुमेन है या फिर एससी एसटी से जो बिलोंग करता है, या फिर पीडब्ल्यूबीडी में जो आते हैं, उन सभी के लिए एनईटी के लिए आपके 250 रुपये रखे गए हैं। और जो आपका एसएमएस और एसटीओ है, उनके लिए कोई भी पैसा आपका नहीं है। तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको डेट आपको दी गई है कब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 22 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, जो कि एक सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है। 26 से लेकर 30 अप्रैल तक आपके पास 26 से लेकर 30 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। नेक्स्ट अब आपका देखते हैं आगे अब आपका क्या दिया गया है। जो आप फीस अपनी पे कर सकते हैं, फीस पे करने का जो तरीका है, जो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी आपको फीस अगर पे करनी है, उसके लिए आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट आपका है। तो इस तरह से आप अपना जो आपकी फ़ीस है वो आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट आप
कर सकते हैं। जो फीस है आप उसमें ऑनलाइन मोड से आपकी फीस सबमिट होगी। जब जो फी आपकी दिया गया मस्ट बी पे थ्रू भारत कोर्स, या आपका गवर्नमेंट इन इंडिया एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन एन इज योर फर्स्ट। ये आपका है, ये आपकी ऑफिशियल साइट आपको दी गई है, ऑफिशियल साइट आपकी दी गई है। यानी कि आपको फीस जो है लास्ट डेट को आपका वेट नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म जो है आपका फिलअप कर देना है। 10 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, तो 10 अप्रैल से पहले आपको अपना फॉर्म और फी की जो पेमेंट है, फीस पेमेंट आपको क्लियर कर देनी है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया हाउ टू अप्लाई। आप अब फॉर्म जो है अपना कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो कि फॉर्म भरने का जो तरीका है वो कैसा है, इसमें आपका दिया गया अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन मस्ट अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये आपको सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल जो आपको वेबसाइट दी गई है, पोर्टल आपको दिया गया है, इस पोर्टल को आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म भरने वाले हो, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको एलिजर जो फर्स्ट आपको दिया गया उसमें आपको मेंशन किए गई है। जो आपका दिया गया है इसमें जो आपका है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस विल बी ओपन फ्रॉम 1000 घंटे, 1000 जो आपका आवर है 1000 आवर ऑन 22/3/2023 टिल 17 आवर्स टू, यानी कि आप जो है इसका 10 बजे से लेकर, ये आपका है 10 से लेकर 5 बजे तक क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका दिया गया, यानी जो आपका दिया गया जो 22 मार्च से लेकर 22 मार्च को आपको कब से किस टाइम से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से 10 AM से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल में आपका 5 बजे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब आपका दिया गया द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपी ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट मस्ट satisfy themselves about their eligibility for the examination in the event of ineligibility being detected by the board at any stage। अगर जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आपके पास नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिक जो आपका फॉर्म है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका आगे आपका दिया गया है, जो ए नेट सर्टिफिकेट वुड बी इशू टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट थ्रू डिजीलॉकर ऐप ओनली। जो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो क्वालिफाई जब आप कर लोगे तो ये आपका डिजीलॉकर पर आपको शो होगा। डिजीलॉकर जो आपका होता है उसमें आपका शो होगा। इसमें आपका दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एनी फील्ड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसके बाद आप अपना फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, कोई भी आप रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आपकी डेट एक्सटेंड होगी, डेट आपकी बढ़ेगी। तो इसमें आपका दिया गया नेम आपको चेक करना है, फादर नेम जो आपका होता है पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी हो गई, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर होगा, फ़ोन नंबर, कैटेगरी, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एटसेट्रा। ये आपको अच्छे से आपको ध्यान देने जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट आपका जो नोट्स है, जो आपके इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण जो आपके हैं वो क्या क्या है, इसमें दिया गया आपका जो कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन सच एज द क्वालिफिकेशन डिसेबल इन एज कैटेगरी एटसेट्रा। ये आपको जो आपकी एज है ये आपको चेक करनी है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है आप उस जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है वो आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है जो आपको आरक्षण आपको मिलता है, आरक्षण आपको जो ऐसे मिलता है ओबीसी SC ST, जो आपकी फ़ीस है वो आपको अच्छे से पे करनी है। ऑनलाइन मोड में आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट होगी, ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएगा। जो आपका फॉर्म है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी आपका ऑनलाइन ही भरे जाएगा। आगे अब आपका दिया गया है जो आपका द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन एनी लैंग्वेज अदर देन द हिंदी और इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। जो आपके डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है वो लैंग्वेज यानी कौन कौन सी लैंग्वेज में आपका एक्सेप्ट, ये हिंदी और इंग्लिश में विल नॉट बी एक्सेप्टेड अदर देन द हिंदी और इंग्लिश। यानी कि जो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हिंदी और इंग्लिश से कोई दूसरी लैंग्वेज में आपके सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट्स है तो वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्हें स्वीकारा नहीं जाएगा। आगे अब आपका दिया गया है जो ये आपकी ऑफिशियल जो आपकी साइट ये आपका है कमीशन और फॉर बैकवर्ड क्लासेस वेबसाइट। नेक्स्ट अब आपका आगे
चलिए आगे अब आपको दिया गया, अगर आपको एनईटी यानी जो आपका एग्जामिनेशन जो आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो उसमें आपको एनईटी का डालना है, एससी जो आपका एसएमएस है और एसटीओ, ये तीनों का आप अगर फॉर्म फिलअप करने हो तो ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना है कि आपको एनईटी का देना है, एसएमएस का देना है या फिर एसटीओ का आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपका जो नाम है, जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म फिलअप करना है, उसे अपना जो नाम है वो आपको फुल जो आपका कैपिटल लेटर होता है यानी बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना है। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, रोल नंबर ये आपका है, ये रोल नंबर आपका इसमें होगा नहीं, और सेंटर आपको जो सा भी आपको चूज करना है वो, और ईमेल आईडी होगा, टेलीफोन, ये आपको अच्छे से आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। ये आपकी ऑफिशियल आपकी साइट दी गई है जिस पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म आपको फिलअप जो करना है ये आपकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेंटर आपको दिए गए हैं। सेंटर, अगर आप सेंटर जानना चाहते हो तो अगर आपको इसके पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे पूरी की पूरी जो पीडीएफ होती है, जो जॉब से रिलेटेड होती है या अदर जो इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, उनकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके सेंटर दिए गए हैं, जो आपको सेंटर फिलअप करना है, कहाँ पर आपको एग्जाम देना है, जो भी आपके नज़दीक हो या जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हो, तो कौन कौन से सेंटर इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। सबसे पहले जो आपका सेंटर है आपका है आनंद वडोरा जो कि गुजरात में है। फिर आपका है बाराबानी शिलोंग जो कि मेघालय में है। बरेली है आपका उत्तर प्रदेश में। जो आपका कोलकाता में आपका वेस्ट बंगाल में यानी बेंगलुरु है। कर्नाटक है, भोपाल है मध्य प्रदेश में, भुवनेश्वर है उड़ीसा में, चंडीगढ़ है। ये सभी के सभी देखो, पटना बिहार, ये जोरहट असम में, ये सभी आपके देखो कितने सेंटर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। 44 जो आपके सेंटर है, 44 सेंटर आपको दिए गए हैं। तो 44 सेंटर में से जो भी आपके सभी जो भी आपको जहाँ पर भी आपको फिलअप करना है वो आप फिल कर सकते हो। आपने जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो, तो जो भी सेंटर आपको भरना है वो आप भर सकते हैं। ये आपका एनईटी के लिए आपका सेक्शन ए में आपका क्या क्या दिया गया है, क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर डिटरमाइन एलिजिबिलिटी। ये आपका देखिए जो इसमें प्रिस्क्राइब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, जो मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन में आपकी जो मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है, मास्टर डिग्री में आपका क्या दिया गया है, जो आपकी कब तक यानी जो आपकी मास्टर डिग्री है वो आपकी 30/9/2023 ये आपका दिया गया कंप्लीट ऑन और आफ्टर 30/9/2023, यानी कि या तो आप इससे पहले कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप इस तक कंप्लीट कर सकते हो, तभी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे अब आपका दिया गया जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी मांगी गई है, जो आपकी है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एट द एज ऑफ 21 ईयर्स एज ऑन 1/1/2023। आपका दिया गया 1/1/2023 तक आपकी क्या 21 साल आपकी हो जानी चाहिए। अपर के लिए कोई भी आपकी यानी 21 साल आपकी मिनिमम एज है, उसके आगे आपकी कितनी भी एज हो आप कोई भी लिमिट आपकी नहीं है। अपर एज के लिए कोई लिमिट आपकी नहीं है, लेकिन मिनिमम जो एज मांगी गई है 21 साल आपकी मांगी गई है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट के लिए भी आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपकी नहीं है कि आपने कितने अटैम्प्ट पहले कर चुके हैं, यानी कितनी बार आपने एग्ज़ाम दे दिया है, उसका भी कोई आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप पर नहीं है। आपने कितनी बार अटैम्प्ट किया हो आप फिर से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो प्लान है आपका एग्जामिनेशन का वो आपको एनईजेड जो आपका 4th है उसमें आपका डिटेल में आपको दिया गया है। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये आपके सिलेबस के लिए भी आपको यहाँ पर जो साइट आपको दी गई इस पर आपको सर्च करना है, देन आपको जो सिलेबस आपका है वो सभी आपको मिल जाएगा। देखिए जो आपका प्लान है किसका, जो आपका एनईटी का आपका प्लान है उसमें क्या 150 मार्क्स आपके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। टाइम आपको कितना घंटे का मिलेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। तो इसमें जो आपकी ये जो कट ऑफ यानी आपको कितने परसेंटेज आपको कितने परसेंट पर आप क्वालिफाई कर जाओगे ये आपका दिया गया। जो आपका यूआर है अनरिजर्व्ड जो आपके होते हैं इसमें आपको 75 जो आपका है यानी 50% आपको चाहिए। क्वालिफाई के लिए आपको 50% चाहिए और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 45% है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 40% आपका दिया गया है। तो इतने और आपका 1/3 जो आपका मार्क यानी इसमें क्या है आपका 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी दी गई है।
चलिए, जो भी बच्चे वेट कर रहे थे वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 22 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की जो भी अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।